हेलो नमस्कार, मैं स्वाति शर्मा नीव इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने नीव इंस्टीट्यूट में ऑनलाइन क्लासेस जो है HP टेट की स्टार्ट कर दी हैं। अपने पिछले लेक्चर में मैंने आपको HP टेट के केमिस्ट्री पोर्शन के बारे में बताया था और उसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक समझाए थे। हमने ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी हैं। अब ये आपकी बारी है कि आपने किस तरह इन क्लासेस को कैरी ऑन करना है। नीव इंस्टीट्यूट इस कोरोना महामारी में आपको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दे रहा है। हम अपना ऑनलाइन कोर्स जो है आपको बहुत ही कम फीस में जो है 1999 मतलब मिनिमम 2000 में आपको आपके पूरे सब्जेक्ट दे रहा है और ये 8 to 10 टाइम्स कम हैं आपकी ऑफलाइन क्लासेस के, जो आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। तो पिछली क्लास में मैंने आपको केमिस्ट्री के डिफरेंट टॉपिक्स और इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स बताए थे। आज की क्लास में मैं आपको अपना फर्स्ट लेक्चर दूंगी हमारे टॉपिक पे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो आज की क्लास के लिए हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा वो होगा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आप सभी ने पीरियोडिक टेबल देखा हुआ है और आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल में डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं वो अरेंज किए हुए हैं। उनमें हम किसी को मेटल्स बोलते हैं, किसी को नॉन मेटल्स बोलते हैं और किसी को मेटेलॉइड्स बोलते हैं। तो आज हम उनमें से मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कि हमने मेटल्स को मेटल्स क्यों बोला और कुछ एलिमेंट्स को नॉन मेटल्स बोला तो क्यों बोला। तो हमने उनको बोला उनकी फिजिकल क्वालिटीज़ या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के कारण। जब हम मेटल्स की बात करते हैं तो हम उसमें सबसे पहले उसकी प्रॉपर्टी देखते हैं। मेटल होती हैं हार्ड। हार्ड मीन्स जो मेटल्स होती हैं वो मैक्सिमम हमें सॉलिड फॉर्म में मिलती हैं। देखिए ये केमिस्ट्री है, यहाँ पे एक्सेप्शंस हर जगह होंगी, लेकिन हम बात कर रहे हैं अगर मेटल्स की तो जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल जो हैं फिजिकल अपीयरेंस में, तो मेटल्स हमारी होती हैं हार्ड। हार्ड मीन्स मेटल आपको मिलेंगी सॉलिड फॉर्म में और वो हार्ड होंगी। जैसे आप चाहेंगे कि आप इजीली उनको ब्रेक कर दें, तोड़ दें, काट दें, तो वैसा नहीं होगा। जैसे आप एल्युमिनियम ले लो, आजकल आपके घर के दरवाजे खिड़कियां एल्युमिनियम के बन रहे हैं, तो आप देखते हैं कि वो कितनी हार्ड मेटल है। आप आयरन ले लीजिए, उसको कट करने के लिए हमें किस तरह से हम उसको कट करते हैं, फायर से, इलेक्ट्रिसिटी से, ऐसे उसको कट करना बहुत ही मुश्किल है। तो जो मेटल्स होती हैं हमारी वो हार्ड होती हैं और सॉलिड फॉर्म में होती हैं। ये थी फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। सेकंड है लस्ट्रस। लस्ट्रस का मतलब है चमक। चमक मीन्स ब्राइट। जो मेटल्स होती हैं वो देखने में चमकीली होती हैं, ब्राइट होती हैं। आपको अगर एक मेटल रख दें, जैसे हम एल्युमिनियम, और दूसरी तरफ सल्फर रख दें, तो जो एल्युमिनियम होगा उसमें चमक होगी। तो चमक से आपको पता चलेगा कि जो मेटल्स होती हैं वो लस्ट्रस होती हैं। ये मेटल की प्रॉपर्टी है कि वो लस्ट्रस होती हैं, मीन्स ब्राइट होती हैं। नेक्स्ट जो हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दैट इज मेलेबिलिटी। और इससे HP टेट के आप पुराने क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो हर बार टेट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है। मेलेबिलिटी का मतलब है कि जो आपके मेटल्स हैं उनको आप थिन शीट्स में बना सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देख के बनाऊं, आप अपने घर में खाना बनाते हैं और उसको कहीं ले जाना हो तो एल्युमिनियम फॉयल में फोल्ड करते हैं। वो एल्युमिनियम फॉयल क्या है? एक तो आप देख रहे हैं कि आपके घर के खिड़की दरवाजे एल्युमिनियम के बने हैं, दूसरी तरफ आप एल्युमिनियम फॉयल में रैप करके अपना खाना ले जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है आपकी मेटल्स की प्रॉपर्टी दैट इज मेलेबिलिटी। मतलब आप मेटल्स को जितना चाहें उतनी थिन शीट्स में जो है वो बना सकते हैं। जैसे आपका आयरन है, आपका एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम फॉयल जिसका बहुत बड़ा एग्जांपल है, तो आप जितना चाहें उतनी थिन शीट्स जो है मेटल्स की बना सकते हैं। नेक्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टी है वो है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब है आप जो मेटल्स हैं उनको खींच सकते हैं वायर्स में।
जैसे आप देखते हैं, आप गोल्ड के, सिल्वर के ऑर्नामेंट्स बनाते हैं, गहने बनाते हैं, तो आपने देखा होगा उसमें पतली पतली कढ़ाई होती है, लंबी वायर्स होती हैं, और आप अपने घरों में जैसे आपकी इलेक्ट्रिसिटी की तारें हैं उसके अंदर आप कॉपर की वायर्स देखते हैं, ठीक है। तो वो वायर्स कैसे बनी, तो दैट इज ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ दिस डक्टिलिटी, जिसको हम केमिकल टर्म में बोलेंगे डक्टिलिटी, कि जो मेटल्स है आप उसकी थिन वायर्स खींच सकते हैं। तो ये जो दो प्रॉपर्टीज हैं, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, यह आपके टेट के एग्जाम में बार बार पूछी गई हैं। आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज मेलेबिलिटी, तो मेलेबिलिटी इज द क्वालिटी ऑफ मेटल्स from which we can make thin sheets of metals with it, and ductility is the property of metals from which we can make thin wires of metal from it, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आप बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। मैं जो आपको बता रही हूँ इंपॉर्टेंट थिंग्स, तो आप वीडियो को पॉज करके अपने नोट्स के अकॉर्डिंग उनको लिख सकते हैं, क्योंकि मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बता रही हूँ जो पिछले टेट के एग्जाम में आए हुए हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज सोनोरस। सोनोरस का मतलब है साउंड प्रोड्यूसिंग। जैसे आप हैमर से या किसी हथौड़े से या किसी भी पेन से अगर आप एल्युमिनियम को, आयरन को, कॉपर को, गोल्ड को ऐसे मारेंगे तो वो साउंड प्रोड्यूस करेगा। इसका मतलब है कि जो आपकी मेटल्स हैं दैट आर सोनोरस, दे प्रोड्यूस साउंड। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज। अभी तक हमने 5 प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं। सबसे पहली है मेटल्स हार्ड होती हैं, लस्ट्रस होती हैं, उनमें चमक होती है, मेलेबल होती हैं, मतलब उनमें मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टी है, हम उसकी शीट्स बना सकते हैं। नेक्स्ट है डक्टिलिटी, हम उसको वायर्स में खींच सकते हैं। और सोनोरस होती हैं, मतलब जो आपकी मेटल्स हैं वो साउंड प्रोड्यूस करती हैं। नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है मेटल्स की वो है गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो हमारी मेटल्स हैं वो गुड कंडक्टर्स हैं, किसकी, हीट और इलेक्ट्रिसिटी की। इसका मतलब है कि मेटल्स के अंदर हीट और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास हो सकती है, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल है आपका सिल्वर एंड कॉपर। आप वीडियो को पॉज करके वहां पे लिख सकते हैं अपने नोट्स में कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इन द मेटल इज सिल्वर एंड कॉपर। तो आपकी मोस्ट जो कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी, उसमें सबसे पहले नाम आता है आपका सिल्वर का, उसके बाद नाम आता है आपके कॉपर का। सबसे ज्यादा पूछें तो सिल्वर और फर्स्ट 2 पूछें तो सिल्वर एंड कॉपर, ये दोनों ही जो हैं वो गुड कंडक्टर हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी की। लेकिन हम घरों में जो आपकी वायर्स हैं उसमें कॉपर यूज करते हैं, क्योंकि जो सिल्वर है आप जानते हैं दैट इज मोर कॉस्टली देन कॉपर, ठीक है। तो आपसे पूछें कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कौन है, आपको 4 ऑप्शंस दिए हों और वहां पे डिफरेंट मेटल्स के नाम हो, तो इन दोनों में से एक होगा, तो आपने वही ऑप्शन जो है वो क्लिक करना है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है मेटल्स की वो है हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, की जो मेटल्स होती हैं वो हार्ड होती हैं, आपको पता है, तो उनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, मतलब उनको मेल्ट करना और बॉयल करना वो भी मुश्किल होता है, तो उसके हाई बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं। ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं मेटल्स की। और जैसे मेटल्स की बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे सराउंडिंग में मिलते हैं, जैसे आयरन है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, आपका गोल्ड है, सिल्वर है, ये सारी के सारे जो हैं आपके मेटल्स हैं और ये सारी आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं मेटल्स की। लेकिन आपको पता है कि आप केमिस्ट्री है, आप साइंस स्टूडेंट्स हैं, तो इसके साथ कुछ एक्सेप्शंस भी चलती हैं और एक्सेप्शंस जो है उनको जानना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक्सेप्शन से और जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज होती हैं उनसे ही एग्जामिनर एग्जाम में क्वेश्चन पुट करता है। तो आइए हम देखते हैं एक्सेप्शंस ऑफ मेटल्स। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया, आप बोल रहे होंगे कि मेटल्स हार्ड होती हैं और सॉलिड होती हैं, लेकिन मैं आपको मरकरी एक ऐसी मेटल के बारे में बताऊंगी जो होती है लिक्विड आपके रूम टेम्परेचर में। आप सभी के घरों में थर्मामीटर तो होगा ही, आप थर्मोमीटर से आजकल कोरोना में तो सभी चेक करते रहते हैं बीच बीच में, जरा सी खांसी छींक आ जाए तो, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि थर्मोमीटर के अंदर होती है मरकरी, जिसको पारा बोलते हैं। तो मरकरी जो है वो आपकी मेटल है, लेकिन
दैट इज नॉट हार्ड, वो हार्ड नहीं है, दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। जो मरकरी है आपकी वो लिक्विड है रूम टेम्परेचर में। तो आपसे पूछें कि ऐसी कौन सी मेटल है जो लिक्विड है, तो दैट इज मरकरी, दैट इज नॉट कॉपर, दैट इज नॉट सिल्वर, दैट इज नॉट गोल्ड, दैट इज नॉट आयरन, दैट इज ओनली एंड ओनली योर मरकरी। एंड मरकरी इज लो कंडक्टर ऑफ हीट, वो तो आपको पता लग ही गया होगा, लो कंडक्टर है तभी हम थर्मोमीटर को अपने मुंह में रख पाते हैं और उससे टेम्परेचर अपना चेक कर लेते हैं, क्योंकि वो लो कंडक्टर है हीट का। ठीक है, तो मरकरी के बारे में आपको पता चल गया कि जो मरकरी है वो एक ऐसी मेटल है जो लिक्विड है रूम टेम्परेचर में और वो लो कंडक्टर है हीट का। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी कि जो मेटल्स के हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, लेकिन इसमें दो एक्सेप्शंस हैं आपकी, गैलियम एंड सीजियम। आप नोट कर सकते हैं, गैलियम एंड सीजियम दो ऐसी मेटल्स हैं जिनके लो बॉइलिंग पॉइंट हैं और लो मेल्टिंग पॉइंट है। इसका मतलब ये है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट, मेल्ट का मतलब होता है पिघलना, बॉइलिंग का मतलब होता है उबलना, तो इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इतना लो है कि आपको अगर गैलियम और सीजियम मिले और आप अपनी हथेली पे, अपने पाल्म पे इसको रख लें, तो आप ऐसे रखेंगे, थोड़ी देर के बाद आपकी हथेली बिल्कुल साफ दिखेगी, आपको पता ही नहीं चलेगा वो मेटल्स कहाँ गई। तो जो आपकी गैलियम और सीजियम है उसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बहुत लो है। नेक्स्ट है हमारा कि मैंने आपको बताया जो मेटल्स होती हैं वो हार्ड होती हैं, लेकिन हमारे पास तीन ऐसी मेटल्स हैं जो सॉफ्ट होती हैं और वो आपको याद रखनी है। वो कौन सी हैं? लिथियम, सोडियम और पोटाशियम। ये जो बाकी सारी मेटल्स जो हैं वो आपकी हार्ड हैं, टफ हैं, लेकिन तीन मेटल्स लिथियम, सोडियम एंड पोटाशियम जो हैं वो सॉफ्ट हैं। वो इतनी सॉफ्ट हैं कि अगर आप नाइफ लें तो आप इनको बड़े अच्छे तरीके से उनको कट कर सकते हैं, लेकिन आपने देखा होगा और सारी मेटल्स जो है वो हार्ड होती हैं। तो आपने जो इनकी पर्टिकुलर क्वालिटीज़ हैं कि गुड कंडक्टर कौन कौन सी होती हैं, सिल्वर एंड कॉपर है, मेलेबिलिटी क्या है, डक्टिलिटी क्या है, ये सारी चीज़ें अपने नोट्स में लिख लेनी है और मेनली है इनकी एक्सेप्शंस। तो आपसे पूछें कि विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, that is mercury. Which metal is low conductor of heat, that is also mercury. Which metals has low boiling point and low melting point, that is gallium and cesium. And which metals are soft, they are lithium, sodium and potassium. ये थी हमारी physical properties of metals. I think आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। Now हमारी अब बात करें फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स के बारे में। ठीक है, तो जैसे हमने बताया कि वो हार्ड होती हैं, सॉलिड होती हैं, लेकिन जो हमारी नॉन मेटल्स हैं वो सॉफ्ट होती हैं। सॉफ्ट का मतलब होता है कि वो उनकी तरह हार्ड नहीं होती, उनसे कम चीज़ें बनाई जा सकती हैं। और जो हमारी मेटल्स थी हमने देखा वो हमें सॉलिड फॉर्म में मिलती हैं, लेकिन जो हमारी नॉन मेटल्स है वो हमें सॉलिड और गैसेस फॉर्म में मिलती हैं। नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टीज है नॉन मेटल्स की वो है डल। अगर कंपैरिजन बताएं तो मेटल्स जो है लस्ट्रस हैं, ब्राइट हैं, लेकिन नॉन मेटल्स जो क्या हैं, डल हैं अपीयरेंस में, मतलब आपको वो इतनी चमकदार नहीं दिखेंगी। थर्ड प्रॉपर्टी जो नॉन मेटल्स की है वो है नॉन सोनोरस। यहाँ पे आपने देखा कि जो मेटल्स हैं वो साउंड प्रोड्यूस करती हैं। अगर हम किसी चीज़ की उनको ऐसे हिट करते हैं तो वो एक साउंड बनाती हैं, लेकिन जो हमारी नॉन मेटल्स हैं दैट आर नॉट सोनोरस, वो साउंड प्रोड्यूस नहीं करती। मेटल्स, नॉन मेटल्स के केस में जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जैसे हमने मेटल्स की बात की तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बट नॉन मेटल्स जो हैं वो पुअर कंडक्टर हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की। इसका मतलब है कि नॉन मेटल्स के बीच में से हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। ठीक है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो आपकी नॉन मेटल्स हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जो है वो लो रहता है। ठीक है, उनका क्योंकि वो सॉफ्ट हैं, डल हैं, तो उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो मेटल्स की तरह हाई नहीं है, उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो है। तो ये थी नॉन मेटल की जो थी फिजिकल प्रॉपर्टीज की, वो सॉफ्ट हैं,
डल है अपीयरेंस में, नॉन सोनोरस हैं, पुअर कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी की, और उनका लो बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट है। लेकिन आपको पता है, फिर अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, केमिस्ट्री है आपकी, बायोलॉजी है, कोई भी सब्जेक्ट है, एक्सेप्शंस हर जगह चलेंगी। तो हम इसकी एक्सेप्शंस देखते हैं। फर्स्ट एक्सेप्शन जो है, हमने बोला कि ये नॉन सोनोरस हैं, कि साउंड प्रोड्यूस नहीं करती हैं। ये तो है ही ऐसी कि ये आवाज़ प्रोड्यूस नहीं करती हैं। एक बात और हमने बोली कि ये लस्ट्रस नहीं है, लेकिन जो आयोडीन है आपकी वो लस्ट्रस है। सिर्फ एक नॉन मेटल जो है आपकी वो क्या है, लस्ट्रस, और वो है आयोडीन। यह भी क्वेश्चन टेट के एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है कि नेम द नॉन मेटल विच इज लस्ट्रस इन नेचर। नॉन मेटल पूछा गया है, मेटल्स आपकी ऑल लस्ट्रस हैं, लेकिन नॉन मेटल सिर्फ एक है और वो है आयोडीन, दैट इज लस्ट्रस। ठीक है। सेकंड जो आपकी एक्सेप्शन है वो है कि हमने कहा कि जो हमें मिलती हैं नॉन मेटल्स, वो मिलती हैं हमें सॉलिड फॉर्म में और गैसेस फॉर्म में। लेकिन ब्रोमीन एक ऐसी नॉन मेटल है जो लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर पे। तो नॉन मेटल ऐसी है एक ब्रोमीन जो लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे। अब आप यहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। आपसे पूछें कि ऐसी कौन सी मेटल है जो लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे, तो वो होगी आपकी मरकरी। और आपसे पूछें कि ऐसी कौन सी नॉन मेटल है जो लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे, वो होगी आपकी ब्रोमीन। तो मैं फिर से एक बार आपको रिवाइज करवाती हूँ। जो मेटल्स होती हैं वो हार्ड होती हैं, सॉलिड होती हैं, ब्राइट होती हैं, सोनोरस होती हैं, उनको हम शीट्स में बना सकते हैं, मेलेबल होती हैं, डक्टाइल होती हैं, जिनकी वायर्स बन जाती हैं, और गुड कंडक्टर होती हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी की। और सबसे अच्छा हीट और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है हमारे पास सिल्वर एंड कॉपर। और मेटल्स के हाई बॉइलिंग पॉइंट होते हैं और हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। और एक ऐसी मेटल जो लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे, दैट इज मरकरी। आप क्वेश्चन लिख सकते हैं साथ में। और हमारी दो मेटल्स गैलियम एंड सीजियम, उनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो है, वो आपके हाथ पे मेल्ट कर जाएंगी। और जो मेटल सॉफ्ट हैं वो हैं लिथियम, सोडियम एंड पोटाशियम। और नॉन मेटल की बात करें तो ऐसी नॉन मेटल जो लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे, दैट इज ब्रोमीन। और ऐसी नॉन मेटल जो लस्ट्रस है, दैट इज आयोडीन। तो ये था हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और मुझे लगता है कि मैंने बहुत अच्छे तरीके से कोशिश की है आपको समझाने की। आप वीडियो देखिए, बीच में पॉज करिए, और जहाँ पे आपको लगता है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वहाँ पे नोट कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।